मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा को मरे 2 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी पड़ोसी घर में छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन अब मैं 15 साल की हो गई हूँ। मेरी माँ मुझे साथ काम पर ले जाती है। मैं पहले भी कभी कभी माँ के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन आज जहाँ मेरी मम्मी लेकर गई वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ के मालिक पैसे अच्छे दे रहे हैं। माँ मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी माँ ने उस आदमी से मेरा परिचय कराया। उस आदमी ने बड़ी अजीब नज़रों से मुझे सर से पैर तक देखा। मुझे उसका ऐसा देखना पसंद नहीं आया। माँ ने कहा, आज से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी कि तुम पूरे बंगले का झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताऊंगी। यह कहकर मम्मी ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ से कमरे की ओर चलने के लिए इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी बंगले पर। फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में 2 घंटा लग गया और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। इतने सारे बर्तन देखकर मेरा दिल रोने को जा रहा था। मैं यह सब काम अकेले कैसे कर सकती थी। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की। साथ साथ मैं यह भी सोच रही थी कि माँ ने सारे काम तो मुझे ही बता दिए हैं, तो माँ कमरे में क्या कर रही हैं। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेजी से लग रही थी, इसलिए मैंने मालिक का कमरा खटखटाया। कुछ देर बाद माँ ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वह पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। वह मुझसे कहने लगी, तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी माँ के पास तो चादर भी न थी। लेकिन जब 5 मिनट बाद वह कमरे से निकली तो वैसी ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी जैसे वह पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रोकर आई हूँ। मैं यह सोच रही थी, माँ ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वह पूरा दिन मालिक के कमरे में ही रही। सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था जैसे वह बहुत थक गई हूँ। ना जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर पहुँचकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही थी और खाने को कुछ नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। उन्होंने मुझसे कहा, तुम जाकर पड़ोसन से सब्जी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सब्जी ले आई और इतनी देर में मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी बना दी। रात में माँ ने पालक पनीर बनाया जो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी पनीर रख दी। कहने लगी, कुछ आकर बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, माँ मैं तुम्हारे साथ कल काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेली घर का खर्चा नहीं उठा सकती। माँ की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई थी, लेकिन अब तो रोज का यही काम था। माँ अपने मालिक के कमरे में अंदर चली जाती और मैं सारा काम अकेले करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि माँ जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, इसकी आंखें लाल होती और थकी सी होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि माँ आप तो कोई भी काम नहीं करती, दिखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम तुमने ही किया हो। वह कहने लगी, मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो यह
कहकर वह चुप सी हो गई। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं माँ इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखी हैं। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन माँ वह हर चीज़ मुझे खिलाती जिसका मैं कहती। हम लोग इस महंगाई के दौर पर मलाई कोफ्ता खाते थे। जब मैं पूछती, माँ तुम क्यों इतनी महंगी महंगी सब्जी खरीद रही हो, तो वह कहने लगती, तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। माँ कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भरकर खाना खिलाती और खुद बचा हुआ खाती। कभी कभी मैं सोचती थी, यह कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती थी मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वह बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए माँ मुझसे कहने लगी, अब तुम चादर ओढ़कर जाया करो। मैं माँ की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहाँ कपड़ों के नीचे एक ऐसी चीज़ देखी कि मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। माँ आज फिर से उस मालिक के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा, आखिर यह मालिक मेरी माँ को रोज अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाता है। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी, थोड़े थोड़े ही सारे काम किए और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने दाएं बाएं देखा कि कोई खिड़की नजर आए जिससे मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा क्या काम करती हैं, कितना थकी हुई होती हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मेरी नज़र दरवाजे के होल पर पड़ी। मैंने उस होल से झांका, लेकिन कमरे की लाइट बंद थी, बस नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस कमरे के सामने की खिड़की नज़र आ रही थी, जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी को आने को रोका गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी सी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी, मालिक अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी माँ हर बात को टाल देती। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया था, मैं हर हाल में यह बात जानकर ही रहूँगी। मैं अभी भी उसी हाल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। अभी मैं इग्नोर ही कर रही थी कि मालिक के घर में तो कोई है ही नहीं, फिर यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और तुरंत पीछे हटी। मेरा दिल बंद सा हो गया था। जब मैंने अपने पीछे पलटकर देखा तो सामने बड़ा नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते 1 महीना हो गया था, लेकिन मैंने अब तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नज़रों से देखकर बोला, ए लड़की, मेरे पिता के कमरे में क्या ताका झांकी कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ गले में ही फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दूँ। मैं चुप सी हो गई। वह कहने लगा, चोर हो। मैं जल्दी से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम। मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे पता नहीं था मैं क्या जवाब दे रही हूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी तो अपने पापा का ही बेटा हूँ, लेकिन तुम यह बताओ इसके अलावा क्या हो। मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करते हैं। न जाने मैं बदभास थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने पड़े सोफे पर बैठ गया और अपने पैर सामने रखी शीशे की टेबल पर रख दिए। फिर मुझे इशारे से उसने अपने पास बुलाया। कहने लगा, ए लड़की, आओ मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैं एक नौकरानी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया।
मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा पापा के कमरे में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती। बात सुनो मेरी, अगर मैं तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दूं तो वह तुम्हें अभी का अभी नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ने लगे। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों में पहने जूतों की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से उसके पास पहुंची थी। वह एक 16-17 साल का लड़का था। शक्ल भी उसकी मालिक से मिलती थी, लेकिन था बहुत घमंडी किस्म का। मैं उसके पास रखी शीशे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने उसके जूते उतारकर एक तरफ रख दिए। वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धुले, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। वह मालिक अपने बेटे को देखकर बहुत खुश था। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी थकी थकी पसीने से भीगी हुई थी। वह लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। उन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी इसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर माँ ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए वह उस बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ मैं काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपने माँ जैसी ही पाई थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था और मेरे पास आ गया। मैंने फ़ौरन पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया था। मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। उसने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वह मेरी बात को नज़रअंदाज किए मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। उसकी तेज नज़रों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरे के कमरे में झांक कर यह देखने का कि वहाँ क्या हो रहा है। और वह हंसकर कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं बंद कमरे के पीछे क्या होता है। इसकी बात से पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई थी। इससे पहले वह मेरे पास आता मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेजी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी। मैं सोच चुकी थी कि अब मैं यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। मैंने बाकी का काम रोते हुए किया। मेरी मम्मी जैसे ही मालिक के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते रोती रही। मेरी मम्मी घर के बजाय मुझे डॉक्टर के पास ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैंने उस लड़के के बारे में सब कुछ बताया। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, माँ मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना। मेरी माँ ने मुझे चुप कराया और कहा, कल से वह अकेले ही जाया करेंगी। अगले दिन मैं घर पर ही रही थी, लेकिन उस दिन जब माँ घर पर आई तो उनका चेहरा लाल हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। आते ही बिछी चारपाई पर लेट गई। जब मैंने पूछा, माँ को छूकर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से माँ को पानी पिलाया, खाना खिलाया और घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर मैं उनका सर दबाती रही। उन्हें अभी भी तेज बुखार था। वो नींद में भी हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मेरी माँ ही थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक माँ का बुखार काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी।
इसके बावजूद वह मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी कर लें, लेकिन वह कहने लगी कि वह छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है, मैं आज अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ की रंगत उड़ गई और कहा नहीं। माँ ने कहा मैं तुम्हें अकेली कभी नहीं भेज सकती। इस बार माँ के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन माँ की तबीयत ठीक न थी। वहाँ पहुँचकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा वह एक जगह बैठ जाएं, मैं सारा काम खुद कर लूँगी। वो ज़मीन के एक कोने पर बैठ गई। उस मालिक का बेटा आज मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था, शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। माँ एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। जब सारे घर का काम खत्म हो गया तो मालिक कहने लगे तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालिक पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा मेरी माँ बीमार हैं। वह कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हाँ कर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालिक घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाता है। मेरी माँ की अलमारी में हजारों के नोट पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी माँ पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालिक के बीच की बातें सुन ली थी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी माँ गहरी नींद में थी, वो सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। आज मैंने सोच लिया था कि वो अकेले अंदर क्या काम करती हैं। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि वह मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई थी। वह मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार हैं। पहले तो उस मालिक ने मुझसे घर का सारा काम करवाया और फिर कहने लगा मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती थी। वह मुझे डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने की दिलचस्पी हो रही थी वह मेरी माँ से ऐसा क्या काम करवाता है कि जब कमरे से बाहर आती हैं तो वो थकी थकी होती हैं। मैं उस मालिक के कमरे में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह मालिक वॉशरूम से बाहर आए तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वह मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में नीम की तेल की एक शीशी पकड़ा दी और कहने लगा कि मैं इसका मसाज करूं, और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना था। वह एक मोटा सा आदमी था। उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज़ मेरी माँ से 2 से 3 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वह कहने लगा मैं तुम्हारी माँ को बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बता सकता। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती और कभी कभी थकान से रोने भी लगती थी कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे इस आदमी का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपने पर्स से 2000 रुपये निकाल कर मुझे दिए। यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इस नीम में कुछ खास जड़ी बूटियाँ हैं। इसकी मालिश से मैं कुछ बेहतर महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीखें निकल जाती थीं। फिर कहने लगा मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितनी अपनी माँ की इज्जत करती थी उतनी ही कम थी। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। न जाने मैंने क्यों उनकी शराफत को सबकी नज़रों से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते, यह बात अब मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।